स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। आज की टिप्स देने से पहले मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ा ही अच्छा और शुभ दिन आने वाला है, मकर संक्रांति। दान पुण्य का बड़ा महत्व है। सूर्यदेव दक्षिणायन यानी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर गतिमान होते हैं, यानी सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं, उत्तरायण होते हैं। उस उत्तर से दक्षिण के मध्य जो संधिकाल जो पॉइंट है वह बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर वह सभी पर इसका बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाले उस परम व दिव्य परम परमेश्वर को कोटि कोटि नमन। माँ लक्ष्मी को कोटि कोटि नमन। आज शुक्रवार है। माँ लक्ष्मी के प्रति कृतज्ञ और धन्यवाद देते हुए उन्हें धन्यवाद और प्रणाम अर्पित करता हूँ। इस ब्रह्मांड की खगोलीय घटना पर प्रत्येक जीव पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसा वो करता है वैसे उसके प्रभाव देता है ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स। मकर संक्रांति बड़ी पवित्र और दान और पुण्य का इतना ज़्यादा महत्व है। इसी से आज की टिप्स रिलेटेड है। सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर गतिमान होंगे, चलना शुरू करेंगे। सूर्यदेव को तांबे के पात्र में जल अर्पित करें, अर्घ दें। उसमें लाल पुष्प, रोली, चावल, गुड़, ये सभी कुछ डाल के फिर अर्पित करें। इन 5 दिनों में इसका विशेष महत्व है। सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, भगवान सूर्यदेव और शनिदेव का मिलन होता है, पिता और पुत्र का मिलन होता है। ये बड़ी कल्याणकारी और सुखद घटना है। दान और पुण्य का विशेष महत्व है। काले तिल भगवान शनिदेव को और गुड़ सूर्यदेव को अति पसंद है, इसलिए इनका महत्व है। काले तिल व गुड़ का दान दे, इससे बनी मिठाई का दान दे। गाय बैल को चारा व गाजर हरी सब्जियां खिलाएं। निर्धन को कंबल, कपड़े, जूते, चप्पल आदि का दान अवश्य करें। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे उसी तरीके से, और अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें और उनकी मर्जी या उनकी पसंद का भोजन अवश्य बनाएं। एक चीज, प्लास्टिक या स्टील की वस्तुओं का दान ना करें। इससे राहु और शनि दोनों विपरीत एनर्जी देने लग जाते हैं, कमजोर अवस्था में आ जाते हैं। ये जो भी दान पुण्य या जो कुछ भी किया जाए वो आपकी पॉकेट व आपकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। ईश्वर, उस परम तत्व, उस परमात्मा से जब भी विश मांगे, कोई प्रार्थना करें, उन्हें सबसे पहले प्रणाम करें और इस जीवन के लिए, उन प्रत्येक चीज़ों के लिए, उन प्रत्येक सुख सुविधाओं के लिए आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। और कहना चाहिए आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रही है और मैं चाहता हूँ हमेशा बनी रहे। फिर अपनी विश कहिए, और इस विश को अगर 10 गुना पावरफुल करना चाहते हैं तो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:20 से लेकर 3:45 तक का समय, वो सुपर समय, वो गोल्डन टाइम, उस टाइम ये विश कहेंगे तो 100% पूरी होगी। मकर संक्रांति धार्मिक दृष्टि से ये प्रकृति की अद्भुत घटना है, अति शुभ घटना है। सूर्यदेव दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू या प्रारंभ करते हैं। उत्तर से दक्षिण के मिड पॉइंट उस समय का बहुत महत्व है, बहुत एनर्जिक और ऊर्जावान समय होता है। सूर्य और शनि का मिलन यानी पिता पुत्र का मिलन होता है। सूर्य भगवान शनि की राशि में प्रवेश करते हैं, अति शुभता देने वाला समय होता है ये मकर संक्रांति। दान और पुण्य के महत्व के साथ साथ खर मास का समापन भी हो जाता है। मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, नई गाड़ी, भूमि, भवन, सगाई, मुंडन, नए व्यवसाय, वह सभी कार्य, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सूर्य की दक्षिण से उत्तरायण होने की संक्रांति संधि काल का समय रात्रि 8:44 पे
होगा। शुभता के संकेत ला रही है, बाघ पर सवार है। ये संक्रांति धन और धान्य को के भाव को स्थिरता देते हुए और शुभता के संकेत दे रही है। दान पुण्य और अपने आप में परिवर्तन और अनुकूलता लाना, यही प्रकृति और सनातन धर्म संस्कृति यही समझाती है और यही मैसेज देती है। अपने आप को पहचाने, अपनी योग्यता को पहचाने और कर लीजिए सभी और समस्त सपने, अपनी डिजायर को फुलफिल। अपनी एनर्जी को व्यवस्थित करिए, बैलेंस में लाइए और उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद अर्पित कीजिए उन सभी परिस्थितियों के लिए और आपको इस योग्य रखा कि इस ब्रह्मांड का आप अंश बन सके या हैं। इसके लिए उस ईश्वरीय, उस परम एनर्जी, उस परम तत्व को आपको धन्यवाद देना चाहिए और उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अपने कुल की देवी, इष्ट, आराध्य और कुल के देवी देवताओं का धन्यवाद अर्पित करते हुए उन्हें नमन करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। आज अभी आप जो कुछ भी हैं उनकी कृपा और आपके कर्मों के प्रारब्ध और आपके कर्मों के फल से हैं। समय हो चला है दिव्य प्रयोग का। कागज और पेन उठा लीजिए। आज दिनांक है 13 जनवरी 2023, वार है शुक्रवार। दिव्य अक्षर है ई, ई से ईस्ट, ई से ईश्वर और दिव्य अंक है 42। ये जो अंक साधना अपन कर रहे हैं, इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता और इसका शोध आपके जीवन में बहुत ऊर्जावान और बहुत सफलता। हमारा प्रयास है इस वैदिक ज्योतिष की सहायता से जीवन को श्रेष्ठ और सुखमय कैसे बनाएं। प्रयासरत रहिए अपने प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति और धन्यवाद अर्पित कीजिए उस परम शक्ति परमात्मा का, उस परम एनर्जी का। आप उसे जिस रूप में जानते हैं या जिस नाम से बोलते पुकारते हैं, उसको धन्यवाद और प्रणाम अर्पित करें। चर्चा करेंगे आज ऐसे साइन की कि वो जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। हस्तरेखा में सबसे महत्वपूर्ण आपकी कर्म और आपका भाग्य। कर्मों के प्रभाव से ही इनकी स्थिति बदलती रहती है। आज चर्चा करेंगे मस्तक रेखा अगर द्विशाखी होते हुए और चंद्र पर्वत की तरफ उभरी हुई स्पष्ट व क्लियर दिखे तो ऐसे जातक जल स्रोत या समुद्र के किनारे बीच पे अपना भव्य मकान व निवास बनाते हैं और सुखों को प्राप्त करते हैं। माउंट दबा नहीं होना चाहिए, निर्दोष होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, तभी ये अपना प्रभाव दिखाएगी और आपको वो एनर्जी देगी। आप प्रकृति के प्रति समर्पित होंगे और जल स्रोत आपको अत्यंत मनोहर और आपको आकर्षित करेंगे और ये आपके लिए सुखमय और लाभप्रद भी होंगे। आपके जीवन में इनसे रिलेटेड आय के स्रोत बनेंगे। और दूसरी जो आप ये रेखाएं देख रहे हैं, आयु रेखा पे अगर त्रिकोण का या ट्रायंगल बने और स्पष्ट बने तो बहुत भव्य और एकांत में भवन बनाएंगे और आलीशान होगा, वो भव्य होगा, मनोहर होगा। और भाग्य रेखा अगर टूट कर आगे बढ़े, अवरोध के बाद भी आप बहुत विकसित होंगे, बहुत तरक्की करेंगे, बहुत ग्रोथ करेंगे अपने जीवन में। अपने आप से और परिस्थितियों से कब तक भागोगे? जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, भटकेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा। लक्ष्य के लिए प्रयास करें। अगर प्रयास में कमी है तो फोकस करें। लक्ष्य पर जितना आप फोकस कर रहे हैं उससे यदि अगर 50% भी फोकस आप अपने आप पर करना प्रारंभ कर देंगे, छोटी छोटी बातों पर आनंदित व प्रसन्न रहना सीख जाएंगे, अपनी क्वालिटी पर और ईश्वर की दी हुई इस उपहार स्वरूप कृपा पर कृतज्ञ और धन्यवाद अर्पित करना सीख जाएंगे, ये जीवन बड़ा रिलैक्सफुल लगने लग जाएगा, सब कुछ आनंदित लगने लग जाएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। फिर अपनी प्रोग्रामिंग को रिलैक्स मूड में होकर करें, अपने नेचर को रीड करें, स्कैन करें, धीरे धीरे
जानने लग जाएंगे, अपने साथ रहने के अभ्यस्त हो जाएंगे और ट्रेंड हो जाएंगे। जीवन में जो भी सुख व साधन अनुभूति आप कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं या जिसकी कमी अनुभव कर रहे हैं, वह अपने आप आपके पास आने लगेगा। सीमित साधन भी आपको असीमित आनंद और अनुभूति और फीलिंग देंगे। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, आपको आपके प्रथम पूर्वज जिससे आपको डीएनए मेमोरी या डीएनए मिला है, जिसके आप अंश हो, उसके बारे में आपको जानते हैं? आप कहेंगे शायद नहीं। आप जिसका डीएनए ट्रेवल करा रहे हैं, आप जिसकी कड़ी मात्र हैं, आप अपने पूर्वज और अग्रज, यानी आपको वो डीएनए आपके पिता से मिला और आपको वो डीएनए आपकी संतान को देना होगा, यानी आपकी संतान को वो डीएनए आपसे मिलेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रोसेस चलता ही चला जा रहा है। क्या मात्र इतना सा रोल है आपका? पर ये सब तो सामान्य व अन्य जीव जंतु भी कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। रूट या डीएनए का जो मेन ड्राइवर पॉइंट है, उसके बारे में आप नहीं जानते, फिर भी आप ट्रेवल करा रहे हैं उनके डीएनए को। फिर आप यूनिक नहीं हैं। आपको ये रंग रूप आकार आदत स्वभाव खान पान रीति रिवाज सब कुछ आपको आपके पूर्वजों से, आपके डीएनए मेमोरी से मिला है और पाया है आपने, हम सब ने। तो फिर अपनी यूनिक पहचान या यूनिक आइडेंटिटी नहीं हुई। हम एक कड़ी मात्र हैं इस इतने बड़े प्रोग्राम की, प्रकृति और परमात्मा के इतने बड़े प्रोग्राम की एक कड़ी मात्र, समय का और काल का एक मात्र छोटा सा पार्ट है हम और आप, हम सभी। इस दौड़ती भागती जीवन शैली में व्यक्ति ना तो अपने लिए ना ही अपने अस्तित्व के लिए सोचता है और अपनी एनर्जी और नेचर के बारे में जानना ही नहीं चाहता। तो फिर कौन जानेगा? हम अकेले और एकांत नहीं रहना चाहते। अकेले रहने से डर लगता है। अपने आप से पूरी तरह परिचित नहीं हो पाए हैं। हम संसार का लोड ले रहे हैं और आप अपने आप को बनाने व ग्रो करने के लिए परमात्मा और प्रकृति ने आपको मानवीय जीवन दिया है। इसमें बहुत संभावनाएं हैं, भौतिक अभौतिक सभी क्षेत्रों में बहुत संभावनाएं हैं और बहुत विकसित होना है। विश्वास कीजिए, आपसे या हमसे पहले जो पीढ़ी थी उनके पास साधन बहुत सीमित थे। विलासिता या भोग विलासिता या सुख या जीवन को सुख देने वाले साधन बहुत सीमित मात्रा में थे, पर जीवन बड़ा संतुलित था। आज समस्त सुख साधन व वैभव सब कुछ होते हुए लाइफ को मैनेज कर पाना बड़ा कष्टदायक समस्या बन गया है जीवन। अतः इस मानवीय जीवन को यूनिक बनाया जा सकता है समय का इन्वेस्टमेंट खुद पे करके। जी हाँ, आपने सही सुना, अपने आप पर समय का इन्वेस्टमेंट करें। अपने भौतिक व अभौतिक दोनों ग्रोथ के लिए समय का इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहा हूँ। अपने आप को 24 घंटे में से मात्र 2 घंटे अपने आप को दीजिए, फोकस कीजिए अपने आप पर। बाकी 22 घंटे आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये आपका सब्जेक्ट है, आपका समय है, आप पर निर्भर करता है। जीवन आपका है, जीना आपको है, कैसे जीना है ये आप ही डिसाइड करेंगे, कोई अन्य नहीं। हाँ, ईश्वर और परमात्मा आपको साधन जरूर देंगे। उस साधन से आप अपने जीवन को किस विषय में और किस दिशा में ले जाना चाहेंगे ये आप पर निर्भर करता है। परिस्थितियों और स्थान से ज़्यादा आपकी सोच और आपके एफर्ट और आप पे अपने आप का कितना फोकस है, आपके काम पर कितना फोकस रखते हैं, इन सब पर निर्भर करता है ये सब कुछ। तो फोकस कीजिए अपने आप को, पूर्णतः फोकस कीजिए, बना लीजिए अपनी लाइफ को यूनिक और वो सब कुछ पा लीजिए जो डिजर्व करते हैं आप, जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। इस पवित्र और पावन त्योहार मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए मंगलमय हो और शुभता लेके आए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो और नए पॉइंट में चर्चा करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आपका है,
और ये प्रयास हम सबका है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना JP नायक।